वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में। क्या रिसर्च होता है और उसके क्या क्या मेथड्स को हम यूज करते हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा है, जो इकोलॉजी टर्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस लोगस। जहाँ पर इको का मीनिंग होता है सराउंडिंग, टू होम। इको का मीनिंग क्या होता है हमारा? टू होम या सराउंडिंग होता है। और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। यानी जब भी आप अपने इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं, अबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स हैं, उसके बारे में आप जब डीपली स्टडी करते हैं कि उनका इंट्रैक्शन कैसे होता है उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। सिमिलरली जब आप देखेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी, तो रिसर्च मेथडोलॉजी दो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री प्लस सर्च। जहाँ पर री का मतलब होता है अगेन अगेन एंड अगेन, यानी पुनः या दोबारा। और सर्च का मतलब होता है खोज, यानी किसी चीज़ जो पहले से या मौजूद है या किसी के पास उसका आंसर नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर थिंग का, तो उसका खोज करना। ओके, इसी प्रकार अगर हम समअप करें इसको, रिसर्च का मतलब क्या है? पुनः खोज, दोबारा उसे खोज करना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा मेथडोलॉजी वर्ड आता है, तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है मेथड और दूसरा है लोगस, यानी लॉजी। मेथोडोलॉजी, मेथड प्लस लॉजी, यानी हम इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो मेथड प्लस लोगस बनेगा। तो मेथड का मतलब आपको मालूम है, मेथड का मतलब क्या होता है? किस एक विधि होती है, किसी भी तरीके से हम स्टडी करते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पर जो मेथडोलॉजी है, ठीक है, तो मेथड तो हमने जान लिया। लॉजी जो है यहाँ पे, इसका लॉजी का मुराद ये है लोगस से लिया गया है। ठीक है, वही लोगस जो इकोलॉजी हमने पढ़ा था। लोगस का मीन क्या? टू स्टडी, स्टडी करना, यानी मेथड्स के थ्रू स्टडी करना कि आपने रिसर्च में किस प्रकार की मेथड का यूज किया है, कैसे आप रिसर्च को कर रहे हैं। ओके, यानी रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब है कि आप किस प्रकार रिसर्च में मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं, आप कौन से मेथड से कर रहे हैं। क्या वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, यानी क्या वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, कि क्वालिटेटिव रिसर्च है, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च है। यानी बहुत सारे जैसे भी रिसर्च के टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस उसके ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे, अलग अलग बेस पे टाइप्स है, उसके थ्रू हम रिसर्च को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और पढ़ते हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं समअप करूँ इसको कि रिसर्च मेथडोलॉजी का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है पुनः खोज करना और किस तरीके से खोज को हमने किया है, उसके मेथड्स क्या है, उसके बारे में जानना। ओके, चलिए अब हम डीपली स्टडी करेंगे, इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं। ओके, चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा कि रिसर्च क्या होता है। सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं कि एक्चुअल में रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, क्यों हम रिसर्च करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, रिसर्च इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन इज अननोन इन दिस वर्ल्ड। इट इज जर्नी फ्रॉम अननोन टू नोन। यानी रिसर्च में हम ऐसे प्रॉब्लम्स की डिस्कवरी करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम जानने की कोशिश करते हैं और जिसका सॉल्यूशन इस वर्ल्ड में किसी के पास नहीं रहता है। ओके, किसी के पास भी उसके बारे में एक बोल सकते हैं आप, एक कन्फर्मेशन नहीं रहता है, एक कन्फर्म आंसर नहीं रहता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अननोन को नोन करते हैं, वो रिसर्च है। इट्स जर्नी फ्रॉम अननोन टू अननोन, और वी कैन से दैट दिस इज अ जर्नी फ्रॉम टू प्रॉब्लम टू अ सॉल्यूशन। एक रिसर्च का एक जर्नी है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए आप कैसे होता है कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, रिसर्च में हम क्या कर सकते हैं, समअप करें अगर हम इसको, तो सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम का हम तो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और सेकेंड थिंग है कि नो बडी नोन द सॉल्यूशन, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका आंसर कोई भी नहीं जानता है। जर्नी फ्रॉम अननोन टू नोन, ये जर्नी होती है अननोन प्रॉब्लम से नोन प्रॉब्लम तक की, यानी जो चीज़ें हमें मालूम नहीं है उन चीज़ों को हम जानते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे फोर्थ नंबर आपको दिखाई देगा, जर्नी फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, यानी हम जर्नी करते हैं
जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी सॉल्यूशन के बारे में। तो पहले तो अननोन था, उसके बारे में हमने जाना पहले कि वो चीज़ें क्या हैं, उसके बाद जानने के बाद हम सॉल्यूशन उसका निकालते हैं कि हाँ हमने तो जान गए कि ये चीज़ें हैं, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फॉर द एग्जांपल कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस को जब स्टार्टिंग में जब ये फैला तो हमें तो समझने में टाइम लग गया पहले कि ये एक्चुअल में है क्या। पहली बार तो हमने नाम सुना कि कोरोना वायरस भी होता है कुछ, और ये कैसे स्प्रेड किया, सडनली कैसे फैल गया इतना वर्ल्ड में, पहला केस कहाँ मिला, इंडिया में पहला कहाँ मिला, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे ये फैल रहा है, हमने पहले इसके बारे में जाना है। उसके बाद जानने के बाद हमने ये कैरेक्टर्स देखे उसके कि इस बीमारी में होता क्या है, तो हमको सिम्टम्स नज़र आए, तो साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने ये सिम्टम्स को बताया कि ये सिम्टम्स होते हैं, अगर आपके अंदर है तो हो सकता है। तो पहले क्या हुआ कि प्रॉब्लम को हमने जाना कि जो चीज़ें अनजान थी उनके बारे में हमने जाना, कोरोना वायरस अनजान था उसके बारे में हमने जाना कि है क्या। उसके बाद हमने क्या किया, जब मालूम चल गया ये प्रॉब्लम है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं, यानी उसका वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहे हैं कि वैक्सीन कैसे डेवलप किया जाए और एक ऐसा वैक्सीन बनाया जाए जिससे सॉल्यूशन हो सके, इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। ओके, अच्छा, रिसर्च अगर हम करते हैं तो इसमें दो चीज़ें हमें मिलती हैं। एक तो होता है सिस्टमेटिक लर्निंग के थ्रू होता है ये, सेकेंड होता है इंक्रीजिंग इन नॉलेज। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा ये सिस्टमेटिक लर्निंग क्या है, तो मेथडोलॉजी, गाइडलाइन, टूल्स, टेक्निक्स, इन चार चीज़ों का हम बेसिकली उपयोग करते हैं। यानी सिस्टमेटिक लर्निंग का मतलब ये, इसमें हम एक मेथड का यूज करेंगे और गाइडलाइन रहेगा जो पहले से जो चीज़ें मौजूद हैं उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में, तो उसे हम लेके चलेंगे। और जो पहले से जो रिसर्चर्स थे उन्होंने जिस चीज़ से स्टडी की थी, जिस टूल्स को अपनाया था, जिस प्रोसीजर को अपनाया था, उस प्रोसीजर को हम भी लेके चलेंगे। ओके, उसके बाद टेक्निक्स, उन्होंने क्या टेक्निक को यूज किया है उसी टेक्निक से हम आगे बढ़ेंगे। सो वी कैन से कि वी कैन डिफाइन रिसर्च एज दैट रिसर्च इज अ प्रोसेस इज विच रिसर्चर indulge in a process to learn something systematically and which actually increasing in the knowledge। यानी रिसर्च क्या है, एक नॉलेज को गेन करने का तरीका है, किसी की पर्टिकुलर थिंग के बारे में जानने का एक तरीका है, जिसमें इवेंचुअली क्या होता है कि नॉलेज को हम इंक्रीज करते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर सॉल्यूशन का डेवलपमेंट करते हैं। आगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सिस्टमेटिक लर्निंग होता क्या है। तो याद रखिएगा सिस्टमेटिक लर्निंग में चार चीज़ें को हम यूज करते हैं। पहला तो ये मेथडोलॉजी है, फिर सेकंड गाइडलाइन है हमारा, फिर टूल है, फिर टेक्निक है। इन चारों का जो हम यूज कर लेते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है, और ये जो रिजल्ट होता है वो क्या होगा, ऑथेंटिक होगा, चैलेंजेबल होगा और साथ ही साथ वैल्यूएबल भी होगा। ओके, सर्चिंग ऑनलाइन नॉट अ रिसर्च। मैंने आपको बताया था पहले ना कि कोई भी अगर एक बंदा है, अगर वो जाकर ऑनलाइन कुछ चीज़ों के बारे में सर्च कर रहा है, जैसे कोरोना वायरस के बारे में अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है, कोई स्टूडेंट सर्च कर रहा है, और सर्च करने के बाद वो अलग अलग वेबसाइट से उसके कैरेक्टर्स क्या थे और सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इसे रोका जाए, कौन सा वैक्सीन यूज किया जाए, ये सारी चीज़ों का अगर वो बता रहा है और फाइनल में आकर ये वो बोलता है कि मैंने देखो रिसर्च किया है इस टॉपिक के ऊपर, तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ क्या है, ऑनलाइन सर्च है, वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च इज टू एड्रेस समथिंग अननोन, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगाना जो चीज़ें अनजान हैं, जिसके बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं है, तो वो होता है रिसर्च। जैसे वैक्सीन था, तो वैक्सीन के बारे में किसी को नॉलेज नहीं था कि ये वैक्सीन बनेगा कैसे, और इससे तभी तो लॉन्ग टाइम लगा ना कि कोई भी अगर वबा फैलती है, या आप ये बोल सकते हैं कोई भी महामारी फैलती है, पेंडेमिक फैलता है, तो आप देखेंगे कि वैक्सीन में टाइम लगता है आने में, क्योंकि नई चीज़ें रहती हैं तो समझने में टाइम लग जाता है, पहले तो रिसर्च करने में कि क्या चीज़ है, फिर बहुत सारे टेस्ट के बाद वैक्सीन निकल के आती है, बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद जाकर इंसानों में यूज किया जाता है। ओके, सो सेकेंड चीज़ है हमारा इंक्रीज इन नॉलेज। रिसर्च नॉलेज को ही बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, तो यहाँ पे देखिए, अब जब रिसर्च करेंगे तो आपके पास एक डाटा आएगा कि जैसे एग्जांपल के लिए कोरोना वायरस ही अगर ले हम उसका एग्जांपल, या फिर आप कैफ़ीन का एग्जांपल लीजिए कि कैफ़ीन है, यानी चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन मिलती है, तो चाय यानी मान लीजिए कॉफ़ी में कैफ़ीन है, तो कॉफ़ी आपने पिया, तो कैफ़ीन का यानी कॉफ़ी का उस आपके नींद के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसके बारे में हमें जानना है।
तो रिसर्च ये भी रिसर्च के अंदर ही आ जाएगा। ओके, या वैक्सीन है कोरोना वायरस की, तो वैक्सीन को आप तैयार कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं। जैसे आपने कितने लोगों का टेस्ट किया पहले कि हाँ कंफर्म कोरोना मिला है, उसके बाद क्या सिम्टम्स नज़र आए हैं जिससे आपने डाटा तैयार किया कि हाँ ये सिम्टम्स आएंगे तो हम मानेंगे कि ये ही कोरोना वायरस के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। उसके बाद किसी को भी अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो हम ये मैं भी कह सकते हैं कि कोरोना हो सकता है उनको। ठीक है, तो डाटा जब आपके पास आ जाता है, डाटा को आप एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद आप रिजल्ट तैयार करते हैं, और वो जो रिजल्ट निकलता है वो स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर होता है, प्रॉब्लम के ऊपर होता है। ठीक है, और रिसर्च क्या होता है कि रिसर्च क्या करता है, रिसर्च साइंटिफिक कम्युनिटी के नॉलेज जो होता है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी को जो अपने रिजल्ट निकाला है स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो ये क्या करेगा, साइंटिफिक कम्युनिटी की नॉलेज को गेन करेगा, बढ़ाएगा, उसके बारे में बताएगा कि कम्युनिटी में जो भी चीज़ें हैं वो कैसी हैं। यानी यही अगर कोविड का हम ले तो कोविड के बारे में बहुत ही डिटेल से मालूम चल जाएगा कि हाँ ये कोविड ऐसा होता है और किसके थ्रू फैलता है, सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी, वायरस से फैलता है। रिसर्चर्स नॉलेज, ये रिसर्च के जो भी रिसर्च करते हैं उनको रिसर्चर हम बोलते हैं। तो रिसर्च जो कर रहे हैं उनके नॉलेज को गेन करेगा। फिर उसके बाद सॉल्यूशन फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसके बारे में ये क्या करेगा, हमें न्यू नॉलेज देगा, उस प्रॉब्लम के बारे में बताएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स थी। ओके, अच्छा यहाँ पे आपको भी मालूम होना चाहिए कि रिसर्च में और आगे क्या होता है। तो यहाँ पे जो होता है हमारा थिंक क्रिटिकली, यानी आपको रिसर्च में क्रिटिकली सोचना पड़ता है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना पड़ता है, सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं आपको। उसके बाद रिसर्च के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए कि हाँ ये टॉपिक था तो टॉपिक तो मिल गया आपको, अब इसके ऊपर आपको रिसर्च करना है, तो क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या टूल्स होंगे, इससे पहले रिसर्चर ने किस टूल्स को किस प्रोसीजर को उपयोग किया है, उसको अप्लाई करके ही एक सिस्टम के थ्रू काम करेंगे। इसीलिए अगला क्या आता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है रिसर्च में। फिर फाइनली एक कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन जब निकल जाएगा तो फिर आपको एक न्यू नॉलेज प्राप्त होती है कि हाँ ये जो वायरस था ये ऐसे फैला है। ठीक है, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे कि रिसर्च इज़ नॉट अ लर्निंग। रिसर्च कोई एक सीखने की मेथड नहीं है, एक कोई भी सीखने का तरीका नहीं है, टेक्निक नहीं है। रिसर्च इज इवेंट अ न्यू नॉलेज, एक इवेंट है जो न्यू नॉलेज हमको प्रोड्यूस कराता है। ओके, यहाँ पे देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है अगर हम समझें। अब आए हैं मेन टॉपिक पे अपने कि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या। स्टार्टिंग मैंने वीडियो में आपको बताया था कि रिसर्च और मेथोडोलॉजी ये दोनों जो वर्ड्स हैं दो वर्ड से मिलके बने हुए हैं। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें रिसर्च को, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज साइंटिफिक प्लान फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। यानी क्या, रिसर्च एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सिस्टमेटिक, यानी आप ये बोल सकते हैं कि एक सिस्टम होता है, व्यवस्थित तरीका होता है, उसके थ्रू हम काम करते हैं, वैज्ञानिक विधि होती है उसके थ्रू हम काम करते हैं, तब जाके एक रिसर्च कंप्लीट होती है। ये कैसे बना है, रिसर्च वर्ड जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, जहाँ पे री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, सर्च का मतलब है टू डिस्कवर, सर्च का मतलब क्या है, टू डिस्कवर। तो ये हम बोल सकते हैं रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे। रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक वे है जो नॉलेज को गेन करता है, किसी भी नॉलेज के बारे में जानकारी देता है, किसी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी देता है। सो वी कैन से व्यवस्थित व वैज्ञानिक रूप से ज्ञान की खोज करना ही और रिसर्च कहलाता है। ओके, रिसर्च इज द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेस इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स एंड रिसर्च न्यू कंक्लूजन्स। रिसर्च का एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है जो अलग अलग मटेरियल्स के थ्रू हम करते हैं, और जो भी सोर्सेस हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्स हो गए, फैक्ट्स को देते हैं और लास्ट में एक न्यू कंक्लूजन आता है, न्यू नॉलेज निकल के आती है एक पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई है जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था। पहला तो अकॉर्डिंग टू सीसी क्रैफोर्ड, इन्होंने 1958 में बताया कि रिसर्च है क्या, रिसर्च इज अ सिंपली एंड सिस्टमेटिक रिफाइंड टेक्निक ऑफ थिंकिंग एम्प्लॉइंग स्पेशलाइज्ड टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोर एडेक्वेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हाँ, तो उन्होंने क्या बताया कि रिसर्च का एक सिंपल एक टेक्निक होता है जो कि सिस्टम के थ्रू काम करता है, जिसमें हम पुनः खोज करते हैं किसी भी चीज़ों के बारे में, और पहले से जो टेक्निक अवेलेबल है उसका यूज करते हैं, और थिंकिंग ज़रूरी है, स्पेशलाइज्ड टूल का यूज किया जाता है,
अलग अलग प्रोसीजर का उपयोग किया जाता है, उसके बाद एक एडिक्वेट सॉल्यूशन का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको हिंदी में दिखाई देगा कि रिसर्च चिंतन यानी थिंकिंग की एक ऐसी क्रमबद्ध सिस्टेमेटिक प्रोसीजर है जिसमें विशिष्ट इंस्ट्रूमेंट यानी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का टूल्स का यूज किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद उद्देश्य से किया जाता है, यानी इसे यूज के उद्देश्य यानी एक यूजफुल तरीके से किया जाता है कि इसका समाज के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर एक यूजफुल इम्पैक्ट आए, किसी के लिए यूजफुल हो सके। और एक समस्या का अधिक से अधिक समाधान करना ही, उसके बारे में जानना ही रिसर्च का मेन एम होता है। अगर हम बात करें वुडी के बारे में, तो वुडी 2005 में इन्होंने बताया कि अगर हम रिसर्च को कंपेयर करें तो इसका मतलब रिसर्च के बारे में अगर हम जानें तो वो क्या होता है, डिफाइनिंग और रिडिफाइनिंग और प्रॉब्लम को जानने की एक प्रोसेस होती है जिसमें हम हाइपोथेसिस के थ्रू काम करते हैं, हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं पहले, उसके बाद एक सॉल्यूशन आता है, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को, उसके बाद एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर एक हम रिडक्शन तक पहुंचते हैं हाइपोथेसिस के बाद, डाटा को कलेक्ट करने के बाद, उसके बाद एक कंक्लूजन आता है। फाइनली कंक्लूजन को हम ध्यानपूर्वक टेस्ट करते हैं कि हमारा जो भी हाइपोथेसिस बना था पहले, क्या वो फिट बैठता है उसके ऊपर कि नहीं बैठता है। ओके, तो वुडी के अनुसार प्रॉब्लम को डिफाइन और रीडिफाइन करना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना,